And we'll kickstart this edition with some news just coming in. The opposition is trained guns at Prime Minister Modi over Mangal Sutra remark. Priyanka Gandhi Vadra says rubbish talks by PM Modi. Khadge says Modi is scared of polls defeat. Owaisi says PM's language is worse than those people living on the streets of homeless. मोदी जी को डराने की कोशिश हम नहीं कर रहे। मोदी जी सबको डरा रहे, किसी को सीबीआई, किसी को सीवीसी, किसी को ईडी। अरे डरा डरा के तो उन्होंने ले रहे, हम कहां डर रहे हैं। 10 साल में कहीं सुना है कि मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा किसी की मंगलसूत्र छीनने की? कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा लफ्ज कहा? मुसलमानों को कोई सेपरेट हमारे मैनिफेस्टो में बनाया है? देखिए आप, हमने सबके लिए बनाया। जो कुछ हमारे न्याय है, 5 न्याय 25 गारंटी, ये सबके लिए है। आप पोलराइज करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हो, और डिवाइड करने वाले लोग एक दिन पछताएंगे। करीब 50,000 2 लाख के लोन के चपला घर जाते उसके 6,000 करोड़ का लोन मिला। वही बैंक है मोदी जी। मुस्लिम वोट बैंक नहीं है इस देश में। एक ही बैंक है जिसके जरिए आपने अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का बजट दिलाया, और आज आप बोलते देश की दौलत मंगल सूत्र निकाल के हमारे हिंदू बहनों के गलों से मुसलमानों को दिया जाएगा। कितना झूठ आप बोलेंगे मोदी जी। मंगल सूत्र क्यों निकालेंगे कोई? मगर आप देखिए, जबान, रोड पर बैठने वाले भी ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल करते। एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की, तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है, या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं, उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी, जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने चुनौती। Now, take a listen to what the Prime Minister has said over Mangal Sutra that has generated this huge controversy. कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। All right, let's go straight to Rahul Gautam for more details on that story. Rahul, in fact, as far as this Mangal Sutra comment is concerned, Priyanka Gandhi Vadra of the Congress has been leading the charge, really, going all guns blazing. Not just that, even taking a dig at the Prime Minister are several opposition leaders here, isn't it? Like Akhilesh Yadav, for example, also Uddhav Thackeray. Well, it's a part of a strategy that has been crafted by Congress Party, wherein the issues that actually pertains to women are being answered by Priyanka Gandhi Vadra. Now, we all know that how
Prime Minister Narendra Modi spoke about Congress manifesto as to how wealth redistribution would take place and Mangal Sutra would be taken away. So therefore, the party fielded Priyanka Gandhi to give rebuttal on all these issues, and it's a battle of perception. While Congress party is trying to keep up the battle, or this election at least, on the issues like inflation, unemployment, or on the other issues, while the BJP leaders are trying to shift this election on emotive issues like nationalism and others. So clearly, it's a battle of perception, and both the parties are trying to keep the narrative with them, and therefore, in that order, Priyanka Gandhi Vadra, you can say that has taken a lead, has taken a charge in terms of giving rebuttals to BJP leaders, and in the same context now, you can expect that the upcoming rallies will also will be seeing Priyanka Gandhi in more aggressive mode, taking BJP leaders head on and actually putting Congress manifesto and Congress ideas and issues on the forefront. So that's a part of the strategy. And on the same side, Rahul Gandhi will be talking about Nyay, about social justice, about caste census. So both, you can say, both Gandhis, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, they have divided the workspace. On one hand, Rahul Gandhi will be talking about issues like crony capitalism, Adani and other things, while Priyanka Gandhi will be giving rebuttals to BJP leaders, as many believe that she is more articulate, connects really well with the masses, and therefore this has been decided that that's how the election would pan as far as Congress is concerned. Right, thanking you for the moment. Rahul Gautam getting us up to speed with those details as far as that controversy over Mangal Sutra during the course of elections, your campaign is concerned.